नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है। चलिए, दिया कि आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसे निहारिका कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, उसे धमनी कहते हैं? ऑप्शन इसका चौथा सही है। ठीक है, धमनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2018 में थाली डैश पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा था, तो क्रोएशिया। ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोध लोध जलप्रपात खाई डैश राज्य में स्थित है, तो लोध जलप्रपात जो है झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1947 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली डैश के दौरान हिल्स एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के शुरू में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक सिलिक अम्ल के नाम से मशहूर है? तो उसको हम इथो इथोनोइक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन्स स्रावित करती है? तो इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्पावरमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये केसरी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को खाली डैश में तैफूस नाम से जाना जाता है, उसको जापान में कहते हैं तैफूस। ठीक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए एक शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी संबोधित किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है इसका, नजीरुद्दीन अहमद थे। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो उसको आवेग कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड शब्द किस खेल से या स्पोर्ट से संबंधित है? तो रेड शब्द जो है कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वास्तुकार थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद में कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा जो होता है निचला सदन लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित खाली डैश अधिवेशन पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये लाहौर में हुआ था 1929 वाला। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट स्थित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर उद्यान स्थित है? तो गोवा में जो है स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रमों में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? तो डमित्र इवानोविच मेंडलीफ ने की थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्री गाय या डुरोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में से
जाना जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा का कारण है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन जो गुफा है ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में करंट अफेयर पूछा था कि रैंकिंग के अनुसार सबसे अंतिम पायदान पर कौन था? तो बुरुंडी था। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है? तो दीपा दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, इनका संबंध। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें एशियाई खेल 2018 में समग्र चैंपियन था? तो चीन जो था समग्र चैंपियन में था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन जो थे प्रथम गोल सम्मेलन में इसके वायसराय थे भारत के। क्वेश्चन नंबर 30 है, खाली डैश दिया है, कार्यालय में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया था? तो अनुच्छेद 50 में जो है अलग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया था? तो लंदन में किया गया था। ये 2018 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व विरासत स्थल महान सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजित करती है तो उसे क्या बनता है? उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है, वो कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? उसे 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरणक के आधार पर कार्य करता है? तो जनरेटर जो है विद्युत प्रेरणक चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो माउंट बेटल थे। ठीक, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा देश है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का पूछा है इसमें। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किए थे? तो महात्मा गांधी जी भाग लिए थे इसमें दूसरे वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं और चावल अनाज स्टॉक को कहते हैं सुरक्षित भंडार और बफर स्टॉक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो धन्यवाद।